नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार मिश्रा। मेरे साथ हैं कांग्रेस के नेता प्रबल प्रताप शाही जी। स्वागत और अभिनंदन। मेरे साथ हैं मनरेगा मजदूर एक्टिविस्ट धीरज गाबा जी। उनका भी स्वागत और अभिनंदन। क्योंकि ये मामला मुझे क्यों बुलाना पड़े, आखिर धीरज जी को क्यों बुलाना पड़ा, क्यों प्रबल जी को बुलाना पड़ा। कल बीजेपी एक विहिप जारी करती है, सभी सांसद सदन में रहेंगे। 2 दिन पहले कांग्रेस की रैली होती है और उससे 2 दिन पहले कांग्रेस इकाई अपने सभी सांसदों को डिनर पे बुला लेती है। पूरी मीडिया राहुल गांधी के विदेश जाने का विरोध कर रही थी। उसी दौरान नेता सदन प्रधानमंत्री जी भी 3 दिन के लिए विदेश चले गए। देश भर में मुसलमानों का विरोध करने वाले नरेंद्र मोदी प्रिंस के बेटे के साथ टैक्सी में घूमने का फोटो शेयर करते हैं और धन्यवाद देते हैं। भारतीय मुसलमानों से इतनी नफरत क्यों? और इसी दौरान आज जो सदन में हुआ वो वाकई हैरान कर देने वाला काम है। एक आपने योजना सुनी होगी मनरेगा, जिसे मनमोहन सिंह सरकार लाई और उस समय भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी। भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से यह योजना लागू हुई। जब विपक्ष साथ होता है, कोई विरोध नहीं करता, तो मैं उसे विपक्ष को भी धन्यवाद देता हूं। लेकिन 14 में जब सरकार बनी, प्रधानमंत्री जी आए, उनकी निगाह में ये योजना खटक रही थी, क्योंकि 2009 में इसी योजना के जरिए कांग्रेस ने सबका सफाया कर दिया। उन्होंने कहा वो कांग्रेस के गड्ढे जाने क्या क्या स्पीच दी, हालांकि नाम नहीं बदल पाए, कोई रास्ता नहीं दिखा, क्योंकि मजदूरों को क्या करेंगे, देश में बढ़ती मजदूरी प्रवृत्ति को कैसे रोकेंगे। आज सदन में इस बिल का नाम बदलकर, इस योजना का नाम बदलकर जी राम जी किया जा रहा है। पूरी सरकार बदली योजनाओं पर काम कर रही है। अब तक अगर हम गिनाने पर शुरू हो जाएंगे तो पूरा प्रोग्राम योजनाओं के नाम गिनाने पर चला जाएगा, योजनाओं के नाम बदलने पर चला जाएगा। लेकिन ये योजना प्रत्येक दिल से अटैच कर रही है। महात्मा गांधी मेरे देश के राष्ट्रपिता थे। प्रियंका गांधी ने जमकर क्लास लगाई है और उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी मेरे परिवार के नहीं थे इसलिए मैंने बनाई। महात्मा गांधी इस देश के राष्ट्रपिता थे। इस देश के एक ऐसे अचूक सिपाही थे जिन्होंने इस देश को स्वतंत्र कराया। एक अचूक संरक्षक थे, देश को स्वतंत्रता दिलाई। और उनके नाम पर भी अगर बीजेपी को आपत्ति है तो क्या कहा जाए। लेकिन मीडिया ने वो लाइन लपक ली कि प्रियंका गांधी ने कह दिया कि महात्मा गांधी हमारे परिवार के नहीं थे। लेकिन इस सब पर जब चले तो सबसे पहले धीरज जी से कमेंट लेंगे, फिर हम प्रबल प्रताप जी के पास पहुंचेंगे कि धीरज जी, मनरेगा का नाम बदला जा रहा है, जी राम जी हो रहा है और धीरे धीरे ये योजना विलुप्ति की ओर चली जाएगी। मैं बड़ी लंबी बात आपसे कह रहा हूं, क्योंकि अब तक केंद्र सरकार और राज्य सरकार बराबर अपना हिस्सा देती थी, ये योजना इसलिए चल रही थी। अब अमेंडमेंट बदलाव तो केंद्र सरकार करेगी, लेकिन सारा भुगतान राज्य सरकारों को करना होगा। तो फिर कैसे चलेगी योजना? नमस्कार, धन्यवाद। जो आप बात कर रहे हैं, पहली बात तो ये योजना नहीं है, ये एक एक्ट है। मनरेगा योजना नहीं है, मनरेगा एक एक्ट है, मजदूरों का लीगल राइट है, अधिकार है। ठीक है सर। दूसरी बात, ये कानून का नाम बदला नहीं गया है, ये कानून का प्रारूप ही बदल दिया गया है। मनरेगा को रिपील कर रही है सरकार। मनरेगा को खत्म कर जानना चाहता हूं ये बात, ताकि दर्शक समझ सके सरल भाषा में। हाँ, अभी मैं बता रहा हूँ, क्योंकि दो बातों में थोड़ा फर्क आ गया कि नाम बदलना कोई दिक्कत नहीं है। अगर मजदूरों का अधिकार सुरक्षित रहता है, मजदूरों का के हक सुरक्षित रहते हैं। देश में 15 करोड़ परिवार रजिस्टर्ड है नरेगा के अंदर, 15 पॉइंट, और जिसमें से 26 करोड़ मजदूर हैं, वयस्क मजदूर, यानी 26 करोड़ वोटर। अगर इन राजनेताओं को उनकी भाषा में समझाया जाए, ये इलेक्शन की भाषाओं में, और इस सरकार के आंकड़ों के हिसाब से 8 सरकारी आंकड़े बता रहा हूं, 8.61 करोड़ जॉब कार्ड एक्टिव है। यानी 15.5 करोड़ जॉब कार्ड परिवारों में से केवल 8.5 करोड़ परिवार है जिनको या 1 दिन काम मिला, या 100 दिन काम मिला, या 50 दिन काम मिला, या 20 दिन काम मिला, जिनको काम मिल रहा है। जिसमें 18 करोड़ मजदूर
12 करोड़ मजदूर एक्टिव हैं। 26 करोड़ मजदूरों में से 12 करोड़ मजदूर एक्टिव हैं। पहली विफलता तो मनरेगा की ये है कि सभी मजदूरों को काम ये सरकार देने में विफल रही थी। उस विफलता को, अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए इस सरकार ने उस कानून की हत्या की। निशंक कुछ नेटवर्क इशू आ रहा है धीरज जी का, शायद हमको लग रहा है फोन ऑन आ रहे हैं। एक बड़ी बात कह रहे हैं, पूरा डेटा आपके सामने आ रहा है कि 15 करोड़ परिवार, 26 करोड़ लोगों का रजिस्ट्रेशन होना एक अपने आप में अद्भुत बात है। आवाज आ और रही इतने, हाँ शायद आपका कुछ नेटवर्क इशू आ रहा है। इतने लोगों का जीवन संकट में डाल रही है सरकार, और अगर इस पर भी संसद में हंगामा नहीं मचेगा तो फिर किस पर सवाल होगा, किस पर बात होगी। मैं एक कमेंट प्रबल जी से तब तक ले लेता हूं। प्रबल जी, धीरज जी अभी आ जाएंगे दोबारा, कुछ नेटवर्क इशू आया है। बड़ी बात है, 26 करोड़ लोगों का जीवन संकट में पड़ने जा रहा है। जी देखिए, ये जो कानून है मनरेगा का, ये ग्रामीण अंचलों के जो भूमिहीन किसान हैं, जो भूमिहीन मजदूर हैं, उनको पलायन से रोकने के लिए और उनको जीविका में कुछ एक सपोर्ट बेस था। मनरेगा का कानून जो 2005 में मनरेगा एक्ट आया, महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार योजना जो थी, वो मात्र इसलिए आई थी कि ग्रामीण अंचलों के लोग बहुत बड़े पैमाने पर पलायन कर रहे थे, उसको रोकने के लिए आया। उसमें 25 करोड़ तो जॉब कार्ड बने थे। उसमें नरेंद्र मोदी की जब सरकार आई है तब से इसको, तो आपने बता ही दिया कि नरेंद्र मोदी ने तमाम अपमानजनक व्यंग मनरेगा पर किया था, क्योंकि यह महात्मा गांधी से जुड़ा हुआ योजना है उनके नाम से, और कांग्रेस पार्टी के मनमोहन सरकार ने लाया, और सोनिया गांधी जी एनएसी की प्रमुख थी और उनके एडवाइजरी कमेटी ने इसको किया। और तमाम मनरेगा के एक्टिविस्ट, चाहे अपने धीरज गाबा भाई हो, इस तरह के हजारों एक्टिविस्ट पूरे देश भर से उन्होंने मांग की थी, तो रोजगार देने का काम किया कांग्रेस की गवर्नमेंट ने। जब से नरेंद्र मोदी की सरकार आई है, 11 वर्षों से लगातार 100 दिन की जो योजना है रोजगार देने की, उसको कम करते जा रही है। आज के दिन में 20 से 30 दिन योजना के अंतर्गत काम मिलता है। 25 करोड़ मनरेगा के जो जॉब कार्ड्स हैं, उसमें 8 करोड़ लोगों का नाम काट दिया गया है। अभी इसकी बात में आपको धीरज भाई भी बताएंगे। और मैं आपको बताऊं, ये जो मनरेगा का अधिकार के अंतर्गत जो रोजगार का अधिकार मिला है, उसमें सबसे ज्यादा जो फायदा जिसको मिल रहा था वो दलित थे, आदिवासी समाज के लोग थे, अति पिछड़ा थे और सामान्य गरीब परिवारों के लोग थे। तो नरेंद्र मोदी गरीब विरोधी नीति जो है उनकी, दलित विरोधी नीति जो है, अति पिछड़ा विरोधी, आदिवासी विरोधी जो नीति है, उसका परिचायक यह है कि वो मनरेगा के कानून को खत्म कर रहे हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, अडानी के बिजनेस में मजदूर चाहिए और बंधुआ मजदूर टाइप के चाहिए, चीप लेबर। तो उसके लिए क्या होगा, लोग कहां से आएंगे? अगर मनरेगा के कानून ऐसा ही रहा और लोग वहीं जॉब का काम करते रहे तो लोग नहीं पलायन करेंगे। तो बड़े पैमाने पर पलायन कराने के लिए इस मनरेगा के कानून को समाप्त कराया जा रहा है। इसके साथ साथ सेंट्रल गवर्नमेंट अब इस नया जो कानून आएगा, जो कानून बनाने जा रहे हैं, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट यानी नरेंद्र मोदी तय करेंगे कि फला गांव में क्या काम होगा। ऐसा पहला मनरेगा कानून में नहीं था। मनरेगा के अंतर्गत ग्राम पंचायत के प्रधान, कमेटी के सदस्य और बाकी लोग तय करते थे कि क्या कार्य मनरेगा के अंतर्गत आएगा। मतलब बहुत सारी चीजें थी उसमें, स्कूल बनाने का काम था, रोड बनाने का काम था, पोखरा खोदने का काम था। अब नरेंद्र मोदी बैठकर तय करेगा कि गांव में क्या काम होगा। तो ये तानाशाही का सबसे बड़ा स्वरूप है। यानी गांव में अगर गड्ढा खुदेगा तो नरेंद्र मोदी की इजाजत से खुदेगा, और गांव में रोड बनेगी तो नरेंद्र मोदी की इजाजत से बनेगी, और अगर गांव में अगर पैखाना बनेगा तो नरेंद्र मोदी की इजाजत से बनेगा। यानी नरेंद्र मोदी ही सारी चीजें तय करना चाहता है। तो हम इस कानून का विरोध करते हैं
और महात्मा गांधी का अपमान नरेंद्र मोदी कर रहा है। इसलिए हम नरेंद्र मोदी का कि इस नीति के खिलाफत करते हैं। 17 तारीख को कांग्रेस पार्टी तमाम जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन करने जा रही है और उसके बाद 28 तारीख को बड़े बड़े पैमाने पर 28 दिसंबर को बहुत बड़ा आंदोलन कांग्रेस पार्टी मनरेगा को बचाने के लिए करने जा रही है। धीरज जी, बात आपकी अधूरी रह गई थी, हम पूरी आपसे डिटेल सुनना चाहते हैं। प्रबल जी की बात सुन ली है एक बार, ताकि मनरेगा के बारे में लोग समझें कि क्या हो रहा है। तो बात ये थी कि मनरेगा को कानून को, जो मूलतः कानून था कि मजदूरों को अधिकार देने का कानून था, ये मजदूरों का हक था। ग्रामीण, दलित, आदिवासी, पिछड़े, अति पिछड़े, और सबसे ज्यादा इसका जो फायदा हुआ था महिलाओं को हुआ था। महिलाओं 60% के लगभग महिलाओं को रोजगार मिलता था, ग्रामीण महिलाओं को रोजगार मिलता था, जिसके दम पर वो अपनी आजीविका चला रही थी। पलायन, जैसे प्रबल जी ने कहा, रुक रहा था, कम हो रहा था, और गांव में ही काम मिलने का था। दूसरा ये था कि बंधुआ मजदूरी जो एक समस्या थी, उससे मजदूरों को निजात मिल रहा था और मजदूर आजाद हो रहे थे अपने आर्थिक तौर पर। तीसरी बात यहाँ पर ये एक और आती है कि मजदूरों के जो महिलाएं थी, महिलाओं में आज जो 10,000 रुपये देकर बिहार में जो खेल रचाया गया लोन देकर, वो लोन के पैसे कैसे चुकता करेंगे जब नरेगा का काम नहीं चलेगा। जो किस्तें हैं, अब ये हरियाणा में एक समैन गांव है, वहां पर एक महिला ने पहले लोन लिया, लोन की किस्त उतारने के लिए फाइनेंसर से लोन लिया, फाइनेंसर की किस्त उतारने के लिए चिट फंड कंपनी से लोन लिया, उससे जब काम ही नहीं है तो लोन पर लोन ले रही है, और उसने सुसाइड कर लिया। ये आर्थिक हालात इस देश के, इस नरेंद्र मोदी की सरकार ने पैदा कर दिए कि महिलाएं सुसाइड कर रही हैं इस देश में। महिला मजदूर सुसाइड कर रहा है। तो नरेगा का कानून खत्म कर कर इन्होंने सेंट्रलाइज एक कानून, उसकी जी वी राम जी जो बना दिया है और राम राज्य लाने की बात कर रहे हैं। ये तो वही बात होगी कि शंभुक को कैसे, शंभुक ऋषि कैसे बन गया, मजदूर थोड़ा था अपने पैरों पर खड़ा कैसे हो गया। इस राम राज्य का मतलब है कि इस मनुस्मृति का राज्य लाना, दलितों, पिछड़ों, महिलाओं को दबा कर रखना, ये इनकी मंशा साफ संसद में आज दिख गई है। जब से ये पटल पे, लोकसभा की पटल पर इन्होंने कानून रखा है, और ये कानून इतना खतरनाक है कि आप ये देखिए कि पहले ये कानून था, मनरेगा कानून है अभी भी, लेकिन था कहना गलत है, लेकिन उसको खत्म करने जा रही है सरकार। ये मांग के आधार पर था, डिमांड ड्रिवन एक एक्ट था, जो कि जो भी मजदूर काम मांगेगा उसे काम मिलेगा, और काम नहीं मिलेगा तो उसे बेरोजगारी भत्ता सरकार को देना होगा, तो अगर काम नहीं दे सकती। तो अब इस कानून में क्या किया है कि काम मांग के आधार पर नहीं, सप्लाई के आधार पर कर दिया है। केंद्रीय कमेटी तय करेगी कि इतने रुपए हम इस स्टेट को देंगे, इतने रुपए हम इस स्टेट को देंगे, उतने में काम हो जाए, ये एक्ट के अंदर। दूसरा, जैसे प्रबल जी ने भी यही बताया था कि मोदी तय करेगा, यानी काउंसिल तय करेगी, मोदी की काउंसिल तय करेगी कि ये काम करना है, ग्राम सभा तय नहीं करेगी। ग्राम सभा का, ग्राम स्वराज का जो गांधी जी का सपना था, जो गांव के स्वायत्तता का मामला था, वो पंचायती राज पर एक बहुत बड़ा अटैक हुआ। तीसरी बात इसके अंदर कि पहले वेजिस का जो खर्चा था, वेजिस जो है 100% सेंट्रल गवर्नमेंट देती थी मजदूरी। अब सरकार क्या कह रही है कि हम 60% तो सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, 40% स्टेट गवर्नमेंट देगी। क्या स्टेट गवर्नमेंट के पास इतना बजट है कि वो पेमेंट दे सके, वेजेस दे सके? इसका मतलब कि अगर काम नहीं चला तो स्टेट गवर्नमेंट का कसूर है। सेंटर ने तो बना दिया, 40% कहां से लाएंगे? उसके बाद जीएसटी के लिए पहले ही वो कर्जा मांगते रहती है स्टेट तो विकास कार्यों के लिए। उसके बाद ये इन्होंने एक और काम किया, बेरोजगारी भत्ता, जो कि पिछले एक्ट में, मनरेगा के एक्ट में था, क्लैरिफाइड था, बिल्कुल क्लैरिफाइड था कि 30 दिन काम नहीं दिया तो 25% भत्ता, पूरा साल काम नहीं दिया तो 100% भत्ता। अब इन्होंने कहा कि भत्ते, बेरोजगारी भत्ता अगर काम नहीं मिला, अगर आप मांगते रहो तो स्टेट गवर्नमेंट तय करेगी कि देना भी है या नहीं देना, या कैसे करना है, क्या मीठी गोली देनी है। तो इसका मतलब कानून की आत्मा, गारंटी की आत्मा तो वही खत्म।
पर पहले मनरेगा के कानून के अंदर मिनिमम 100 दिन का काम था, मिनिमम, न्यूनतम काम 100 दिन की गारंटी दे रहे थे, मैक्सिमम तो 150 भी हुआ है कुछ स्टेटों में, कोरोना के काल में 150 दिन भी दिया गया है, 200 भी हो सकता है, लेकिन हमारी मांग थी कि मिनिमम 200 दिन की गारंटी करो। इन्होंने सीलिंग कर दी, 125 दिन की गारंटी का काम देंगे, मिनिमम नहीं है वो शब्द, मिनिमम शब्द हटा दिया गया। तो इस तरीके से 50 तरह के प्रावधान है जो इन्होंने मनरेगा को खत्म करने के, मनरेगा की आत्मा को मारने के लिए इस देश के गरीब, आदिवासी, दलित, पिछड़े, महिलाएं और अति पिछड़ी महिलाएं और सामान्य वर्ग के गरीब को मारने का जो काम किया है, ग्रामीण मजदूरों को मारने का काम किया है, उनको शहर की बस्तियों में धकेलने का काम किया ताकि वहां पर बुलडोजर चलाकर उन पर राज कर सके। ये कानून उसकी परिकल्पना दिखाता है, वो राम राज्य दिखाता है कि जो रामायण काल में हुआ था, राम ने जो मनुस्मृति का राज कायम करना था और दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को और महिलाओं को दबा के रखना है, उनको बंधुआ मजदूर बना के रखना है, ये है। और 60 दिन का काम, खेती का जब काम पीक पे हो, 60 दिन, पहली बार ऐसा कानून आया कि 60 दिन काम नहीं चलेगा, उसकी गारंटी दे रहे हैं। 60 दिन काम नहीं चलेगा। मान लीजिए कुछ मजदूर काम कर सकते हैं उन दिनों में, जो खेतों में काम नहीं कर सकते, जिनको खेतों में काम नहीं मिलता है, कुछ बुजुर्ग महिलाएं हैं, घरेलू महिलाएं हैं जो काम करने खेतों में नहीं जाती है, वो मनरेगा में जाती है। आपको धक्के से सामंतों की गुलामी करने के लिए आपने मजदूरों को धकेला है, उसी सामंती राज की तरफ धकेलने का काम इस कानून ने किया है। मजदूरों की आजादी नहीं, मजदूरों की गुलामी पर एक मोहर लगा दी है इस सरकार ने। शंभुक का वध करने का पूरी तैयारी कर ली है इस सरकार ने, ताकि कोई भी शंभुक ऋषि ना बन पाए। बड़ी ये बात कह रहे हैं इस आप, देश की धीरज सरकार, जी, बड़ी हाँ बात जी, कह रहे हैं। ये योजना ये का बिल नाम बदलने से कितने परिवार प्रभावित होंगे धीरज जी? ये 15 करोड़ परिवार जॉब कार्ड जिनके रजिस्टर्ड हैं और 12 करोड़ मजदूर जो एक्टिव मजदूर हैं वो प्रभावित होंगे। 25 करोड़ मजदूर है इसके अंदर। टोटल अब तक जो आपने बताया 15 करोड़ परिवार, 26 करोड़ महिला पुरुष एक्टिव हैं। हाँ जी, नहीं, एक्टिव मजदूर जो है जिनको काम मिलता है रेगुलर, वो 12 करोड़ 16 लाख है। टोटल जो इसमें से 8 रजिस्टर्ड करोड़ है, लोगों का तो नाम काट दिया है नरेंद्र मोदी की सरकार ने पिछले 11 साल। हाँ, 8 करोड़ का नाम, अभी 25 लाख का तो अभी काटा है एक महीने के अंदर। 25 करोड़ मजदूर है मनरेगा में रजिस्टर्ड, जिसमें से 12 करोड़ मजदूरों को लगभग काम मिलता है। नहीं, मैं तो टोटल मजदूरों की संख्या जानना चाहता था। 25 करोड़। 25 करोड़ मजदूर रजिस्टर्ड है। धीरज जी, आप तो इस पूरे मामले पर सामने रहते हो, क्या हालात है मजदूरों की? अब तो मजदूर अच्छे बड़े आदमी हो गए होंगे, अब उन्हें मजदूरी की क्या जरूरत है? क्योंकि जब बहुत लोग गरीबी रेखा से ऊपर आ गए तो मजदूर नहीं बढ़ा आगे, मजदूर भाई बना रहेगा, हाँ, मजदूरी करता रहेगा, वो आगे नहीं बढ़ा। हाँ, तो उनको डॉक्टर बना दो, उनको आईएएस ऑफिसर बना दो, हम कब मना करते हैं? उनको मोदी जी की जगह प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बिठा दो, हम मना नहीं करते। ये एमपीओ की कुर्सी पे बिठा दो, हम मना नहीं करते, बिठाओ तो सही। गरीबी रेखा से बाहर निकलने की जो बात कर रहे हैं, तो 5 किलो राशन तो आपकी सरकार ही दे रही है ना, मोदी सरकार ही 80% लोगों को 5 किलो राशन दे रही है। प्रबल जी, बड़ी विडंबना है हेलो, इस हाँ देश जी में सर। कि आप जो कहोगे वो सुना नहीं जाएगा, और सुनाओगे तो मेरी सुननी पड़ेगी, ये बनता चला जाता है। आज संसद में जरूरत थी दिल्ली के प्रदूषण पर, संसद में आज जरूरत थी बेरोजगारी पर चर्चा होना। कल आपने देखा होगा इलाहाबाद की तस्वीरें, किस तरीके से उस युवा को पुलिस ने घसीट कर मारा है। संसद में जरूरी थी महंगाई पर बात होना, और संसद में जरूरी थी डॉलर की बढ़ती कीमतें और गिरता रुपया। 91 हो गया आज, और हम चर्चा कर रहे हैं महात्मा गांधी की नाम पर चल रहे एक एक्ट की, एक योजना की। कैसे क्या होगा? देखिए, मैं आपको बता दे रहा हूं, बड़ी ही तरीके से साजिश रची जा रही है। लेकिन मैं बस आपसे एक अनुरोध करूंगा कि प्रधानमंत्री जी का नाम थोड़ा सम्मान से लें। जी, क्या सम्मान?
मैंने क्या बोला? नरेंद्र मोदी कहा है, नरेंद्र मोदी नाम है ना। नहीं नहीं, बोलिए अडानी बोलिए। तो, अडानी नाम तो है नहीं कि अडानी नाम बदल लिया क्या अपना भी? नहीं, मुझे नहीं मालूम, चलिए बात पूरी करिए। नरेंद्र मोदी नाम है जी तो नरेंद्र मोदी बोला मैंने, और क्या बोला? चलिए बात पूरी करिए, बात पूरी करिए, बात पूरी करिए। मैं कह रहा हूं, देखिए बहुत बड़ी साजिश है। साजिश ये है कि अडानी को कोयला खदान ये सब देने के बाद, तमाम इंडस्ट्री देने के बाद खेती पर कब्जा कराना है, और हजारों एकड़ जमीन खेती की अडानी को नरेंद्र मोदी देने जा रहा है। और इसके कारण बहुत सारे लोगों की जरूरत है, और इसलिए मनरेगा का कानून को खत्म करके भूमिहीन किसानों को बेरोजगार बनाकर उनको बदुआ मजदूरी के लिए मजबूर किया जाएगा कि अडानी के फार्म हाउसों पे जो हजारों हजारों एकड़ की जमीनें अडानी लेने जा रहा है, उन जमीनों पर ये मजदूर जाकर काम करे, उन कंपनियों में मजदूर जाके काम करे। बड़े पैमाने पर व्यापक रूप से ट्रेनें चलने जा रही हैं। ये हाईवे जैसे नहीं बन रहा है, ट्रेनें चलने जा रही हैं, बसेज लगने जा रही हैं। आपको याद होगा, अंग्रेजों ने 1757 के बाद से, 1780 के बाद से हिंदुस्तान से, पूर्वी उत्तर प्रदेश से, बिहार से, दक्षिण भारत से खेती कराने के लिए मजदूरों को वेस्ट इंडीज, सूरीनाम, मॉरिशस भेजा था, फिजी भेजा था। उसी तरह हिंदुस्तान के गांव गांव से लोगों को बेरोजगार बनाकर उनको पलायन करके अडानी के खेतों में, अडानी की कंपनियों में काम करने के लिए मजबूर करने के लिए मनरेगा के कानून को खत्म करने की साजिश नरेंद्र मोदी रच रहा है। साजिश नहीं रच रहे प्रबल जी, साजिश नहीं रच रहे, मनरेगा को खत्म कर दिए, कर रहे हैं। खत्म करके, मैं वही कह रहा हूँ, खत्म करके, अभी कानून है इसलिए तो नहीं, मैं ये कह रहा हूँ खत्म करके मनरेगा कानून की हत्या कर रहे हैं, हम लड़ रहे हैं। हम पहले तो मनरेगा के, मैं वही कह रहा हूं कि मनरेगा के कानून की हत्या करके नरेंद्र मोदी देश के दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक महिलाओं को बंधुआ मजदूर अडानी का बनाने जा रहा है, और हम इसका विरोध करते हैं। धीरज जी, इस एक्ट को बदलने के बाद क्या मिलेगा कुछ मजदूरों को लाभ, या सब कुछ सुहा हो जाएगा, सब बर्बाद हो जाएगा? सब बर्बाद ही होगा। कुछ जहां पड़े पैर संतन के वहीं बंटाधार। इस देश का बंटाधार 2014 से शुरू हो गया था। आज मनरेगा का बंटाधार 14 से होना था, लेकिन आज इन्होंने अपनी प्रवृत्ति दिखा दी है कि हम ये करना चाह रहे हैं। हम मजदूर विरोधी हैं, दलित विरोधी हैं, महिला विरोधी हैं, अल्पसंख्यक विरोधी है, पिछड़ा विरोधी है। ये इन्होंने दिखा दिया। इन्होंने अपना क्रूर चेहरा जो आज तक छुपा के रखा था, राम के नाम पर मिठास लगाकर छुपा के रखा था, वो आज सामने जगजाहिर हो रहा है। महात्मा गांधी के ये पूज्य बापू का नाम उड़ाया गया। अब महात्मा गांधी के कितने खिलाफ है। आज तो दिख गया कि महात्मा गांधी की हत्या करवाने का साजिश थी। आज उन्होंने उनकी आत्मा की हत्या कर दी। जो वो ग्राम स्वराज की बात करते थे, ग्राम पंचायती राज की बात करते थे, उसकी आत्मा खत्म कर दी है। स्टेट उसके राइट्स खत्म कर दिए, मजदूरों के अधिकार खत्म कर दिए। मांग के आधार पर पंचायती राज में ग्राम सभा तय करती थी हम क्या काम करेंगे। वो पंचायती राज का काम वो तय करना वो मोदी जी की काउंसिल करेगी, रोजगार काउंसिल करेगी। वो तो आप ये देखिए ना कि महात्मा गांधी के नाम से नफरत करके उन्होंने महात्मा गांधी की पहले तो फिजिकली मारा 47-48 के अंदर, और आज उन्होंने उनकी आत्मा को उनको मारा। जो अंत्योदय की आत्मा बात करते थे, ग्राम स्वराज की बात करते थे, वो उन्होंने उनकी हत्या करने का दोबारा से आरएसएस ने, बीजेपी की सरकार ने काम किया। प्रबल जी कुछ कह रहे थे। मैं कह रहा हूं कि अभी 10,000 रुपया इन सब ने बिहार में दिया महिलाओं को, और 10,000 रुपया देने के बाद वोट ले लिया। कानून के अंतर्गत, स्वरोजगार के अंतर्गत जाले विधानसभा में महिलाओं को 10,000 रुपए वापसी का नोटिस बिहार सरकार ने दे दिया है। यह है इनकी नीति। और वो 10,000 रुपया महिलाएं कहां से वापस करेंगी? एक तरफ 10,000 रुपया वापस मांग रहे हैं,
उसके लिए नोटिस निकाल दिया, बकायदा नोटिस आई है महिलाओं को, और अब मनरेगा का काम छीन ले गए, तो महिलाएं काम करने कैसे जाएंगी? तो यानी वो बंधुआ मजदूर बनेंगी। अब उनको अपने 10,000 रुपए को चुकाने के लिए बंधुआ मजदूरी करनी पड़ेगी, और वह बंधुआ मजदूरी वो अडानी के फैक्ट्री में करेंगी। यह है नरेंद्र मोदी की नीति। इसीलिए मैं नरेंद्र मोदी का हमेशा विरोध करता हूं। और आप कह रहे सम्मानजनक शब्द, क्या सम्मान करना ऐसे आदमी का जो अपने ही देश के जनता को अपमानित करे, मारने पर शामिल है। AQI यहां पर 700-800 है, खांसी जुकाम बुखार सबको हो रहा है, सबके फेफड़े खत्म होने वाले हैं, और वो घूम रहा है विदेश। जब लॉकडाउन लगाया था आप भी तो थे साथ में। करोड़ों लोग बेरोजगार होकर अपने मुंबई, दिल्ली, गुजरात से अपने गांव गए, बेंगलोर से गांव गए, तो कहां से उनको काम मिला? इसी मनरेगा के कानून के अंतर्गत काम मिला था, जिसका नरेंद्र मोदी अपमान करता था, व्यंग करता था, देखिए बातें बताता है, अडानी की चापलूसी करता है। शिव कुमार जी, जी मनरेगा जो कानून है, जो अधिकार है, दुनिया के सबसे बड़े रोजगार देने का कानून, सबसे बड़ी जॉब स्कीम थी, रोजगार की स्कीम दुनिया में कहीं नहीं थी। आज उसका कत्ल किया है इस सरकार ने, और जिसकी वजह से यूएनओ ने भी भारत की प्रशंसा की। दुनिया इस स्कीम को स्टडी करने के लिए भारत आती थी। आज उन अधिकारों को, उस रोजगार की स्कीम को का अंतिम संस्कार करने का काम इस सरकार ने किया है। लोकसभा में शिवराज सिंह ने राम का नाम लेकर, वो भी, क्योंकि जब किसी के अंत होता है ना तो हम राम नाम सत्य कहते हैं, तो आज राम नाम सत्य मनरेगा के लिए किया है। ये सरकार की मंशा है। इस दलित विरोधी, मजदूर विरोधी, किसान विरोधी और पिछड़ा अल्पसंख्यक महिला विरोधी सरकार ने ये जो किया है, इसका परिणाम उनको भुगतना पड़ेगा। ये समय अब आके होता है। चलिए, प्रबल प्रताप शाही जी का, धीरज गाबा जी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर अगर कोई जानकारी हमें मिलेगी तो हम बात करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।